निधि वन में पहुंचे श्री कृष्ण के इस भक्त ने ऐसा क्या देख लिया। दोस्तों, दरअसल ये कथा एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें श्री कृष्ण के एक भक्त ने अपने गुरु से भागवत कथा सुनने के बाद निधि वन में जाने का मन बना लिया। जैसे ही उसे पता चला कि निधि वन के वनों में मौजूद वो सभी पेड़ गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाली खड़ी हैं, और वहां शाम ढलते ही वो पेड़ गोपियां बनकर राधा रानी और कृष्ण सहित रासलीला करते हैं। लेकिन आज तक वहां से ये दृश्य देखने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। इंसान ही नहीं बल्कि वहां तो दिन भर में भ्रमण कर रहे हिरन, बंदर, पशु पक्षी भी शाम होते ही वहां से चले जाते हैं। यहाँ तक कि जमीन पर रहने वाले जीव जैसे चींटी आदि भी जमीन के भीतर चले जाते हैं, क्योंकि उस वन में हो रही लीला यहाँ के लौकिक जगत के लिए नहीं है, बल्कि अलौकिक जगत की एक दिव्य लीला है, जिसे जगत से संबंध रखने वाला कोई भी साधारण जीव या मनुष्य देखने के अधिकारी नहीं है। यहाँ तक कि निधि वन में वो शयन कक्ष भी मौजूद है, जिसमें राधा कृष्ण रासलीला करने के बाद शयन करते थे, जहाँ रोज पंडित एक जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं, जो सुबह देखने पर पानी का पात्र खाली, पान चबाए हुए और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। उस भक्त ने जैसे ही ये सब सुना, उसमें उत्सुकता इतनी जाग गई कि वो निधि वन में हर रात्रि होने वाली उस रास लीला को देखने के लिए निधि वन जाने का सोचने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी शक था। इसलिए उसने ठाना कि अब तो वृंदावन जाकर ही रहेगा। इसी जिज्ञासा के चलते वो वृंदावन पहुंचा और वहां पहुंचकर बिहारी जी और राधा रानी के मन भर कर दर्शन किए। लेकिन अभी भी उसके मन में निधि वन के सोच की जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। फिर क्या, वहीं रुककर वो कैसे इस जिज्ञासा को शांत करे, इसका उपाय निकालने लगा। शाम ढलने लगी और वहां के पुजारी निधिवन खाली करने लगे। उन्हें देख वो भक्त एक पेड़ की लताओं के नीचे जाकर छिप गया, लेकिन उसकी किस्मत काम नहीं आई और उसे पुजारी ने देख लिया और उसे वहां से जाने को कहा। उस वक्त तो वो वहां से चला गया, किंतु अगले दिन वो फिर गया, पर बुरी किस्मत के चलते वो फिर से पकड़ा गया। लेकिन थोड़े समय बाद उसने एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहाँ से उसे कोई नहीं खोज पाता और ना ही देख पाता। वो वहाँ छिपकर बैठा रहा और सारी रात इंतजार करता रहा। सुबह होते ही वहां जैसे ही सेविका आई, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति वहां बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। उसे देखते ही सेविका ने आसपास के लोगों को बुलाया और वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने उससे इस स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। मिठाई खाने को भी दी, पर उसने वो तक नहीं खाई और 3-4 दिनों तक ऐसे ही बिना खाए पिए बैठा रहा। सूचना मिलते ही उसके गुरु, जो कि गोवर्धन में रहते थे, उसे अपने साथ अपने आश्रम ले गए, किंतु वो वहां भी ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन सुबह उठकर उसने अपने गुरुजी से एक कागज और कलम मांगा। गुरुजी ये देखकर तो थोड़ा खुश हुए और कागज कलम देने के बाद पास के एक सरोवर पर स्नान करने चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने पाया कि वो भक्त दीवार से लगकर अपने प्राण त्याग चुका है और जो कागज कलम उसने मांगा था उस पर कुछ लिखा हुआ है। मरने से पहले उस भक्त ने अपने गुरु को बताया कि उस दिन निधिवन के वन में उसने बांके बिहारी लाल और राधा रानी की रास लीला को देख लिया है। अब उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया है, इससे अधिक अब वो जीना नहीं चाहता। श्री श्याम सुंदर की उस सुंदरता के आगे इस संसार की ये सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरण में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि वो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरुजी के लिए लिखा था, आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में स्थित है, जिसे बंगाली भाषा में लिखा गया है। लेकिन दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जो मनुष्य सालों तक कितनी भी पूजा पाठ, योग साधना करने के बाद भी संसार की इस मोह माया को त्याग नहीं पाया, वो आखिर कैसे बांके बिहारी की एक झलक से संसार की इस मोह माया से मुक्ति पा सकता है? क्या आपको भी अभी तक निधिवन के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? और अगर हाँ, तो अपने अनुभव के बारे में हमारे साथ जरूर साझा करें।